हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, और कोशिश करेंगे प्रिडिक्ट करने की कि मार्केट में क्या कैसे कैसे काम हो सकता है। ठीक है। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए है। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। ठीक। और आपका कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन आपका खुद का होगा। ठीक है। तो चलते हैं चार्ट पर और बात करते हैं। सबसे पहले हमने आज के लिए क्या डिस्कस किया था और क्या होने की संभावनाएं बताई थी। ठीक है। सबसे पहले 25,026 के आसपास हमने फाइनल रेजिस्टेंस बताया था। ठीक है। मार्केट का जो फाइनल रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट को ट्रेंड चेंज करना है तो मार्केट को 25,025 के ऊपर की क्लोजिंग देनी होगी, जो कि हम अपने रूल्स के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। ठीक है। लगातार दो कैंडल के साथ। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लगातार दो कैंडल के साथ ब्रेक हुआ, तो इसका मतलब है मार्केट ने जो है अब ट्रेंड रिवर्स कर दिया है और पैटर्न बनाया है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर की तरफ चलने की जो संभावनाएं हैं, जो पैटर्न अभी बना है सेटअप, उसके बेस पर हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट की जो संभावनाएं हैं वो ऊपर जाने की, यानी कि ट्रेंड रिवर्सल की संभावनाएं अब बढ़ गई है। ठीक है। वो आने वाले दिन में हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग या पैटर्न के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि कैसे कैसे मार्केट कर सकता है। ठीक है। बट अभी के लिए मार्केट ने क्लियरली कहा है कि रिवर्स पैटर्न कंफर्म किया है। और जो हम बात करते हैं कि अगर मार्केट ने ये रूल्स अप्लाई किया है लगातार दो कैंडल के साथ, इसका मतलब है कोई भी अब टॉप बनेगा यानी कि पीक बनेगा, हम वहाँ से एक रिट्रेसमेंट लेंगे, जो कि इम्पल्स वेव के अकॉर्डिंग अगर मार्केट 50 से 62% का कोई भी रिट्रेसमेंट करते हुए उसके आसपास भी, ठीक है, कभी बीच में जाएगा कभी टच करेगा, उससे मतलब नहीं है, उसके आसपास कोई भी ऐसा पैटर्न जो रिवर्सल की तरफ कंफर्म करेगा, यानी कि ये जो मॉर्निंग स्टार बना है और हैमर लगा है, इस मॉर्निंग स्टार को चेक करते हुए इसका मतलब है इसने हिंट दिया है कि मार्केट का लगभग लगभग जो 50% के रिट्रेसमेंट के ऊपर जो पैटर्न बना है वो कंफर्म हो चुका है और अब मार्केट के ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है। एक हमने कहा था कि मार्केट की जो क्लोजिंग है अगर 24,977 के नीचे रहती है, ठीक है, अगर मार्केट की क्लोजिंग अगर नीचे रहती है तो वो इस एक बार 24,930 यानी कि जो लो है उसे एक बार को जरूर ब्रेक करेगा। ठीक है। तो पहली कैंडल मार्केट हमारे जो रेजिस्टेंस था, जो हमने यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लिया था, उसके आसपास ओपन हुई और पहली ही कैंडल जो है ना तो इसके ऊपर क्लोज हुई और उसी के साथ मार्केट ने एक डबल बॉटम जो उसके भी नीचे कंप्लीट हुआ है बना दिया। ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस भी था, अगर आप चेक करोगे, आंखें खुली रखोगे, ध्यान हर तरफ रखे रहेगा, तो ये रेजिस्टेंस बता रहा है। और यहाँ से मार्केट ने जो हमारा रूल है 25,025 के ऊपर क्लोजिंग दी है, पैटर्न कंप्लीट किया है और इसने यहाँ से ऊपर जाने की पूरी पूरी जो पैटर्न है वो बनाया है, यानी कि इसका मतलब है जो प्रोबेबिलिटी है अब यहाँ से जो मार्केट की, अब यहाँ से थोड़ा मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, जिसका पूरा पैटर्न आज मार्केट ने बनाया है। ठीक है। अब
जो करंट बिहेवियर है उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि मार्केट अगर 25,110 से जो 25,000 हमारा फाइनल सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ पे एक हम ट्रेंड लाइन लगा देंगे। मार्केट की क्लोजिंग इसके नीचे नहीं होनी चाहिए। जो भी ये पैटर्न बना है आज, जो भी ये बुल पैटर्न बना है, मार्केट की 25,000 के नीचे कोई क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। अगर मार्केट को इसी पैटर्न के साथ ऊपर की तरफ जाना है और इसे कंटिन्यू करना है तो 25,000 के नीचे कोई क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। बस फाइनली रेंज में ओपन होगा, इसे टेस्ट करेगा, जो करंट बिहेवियर है जिसके अकॉर्डिंग निफ्टी चल रहा है, अगर वही बिहेवियर कंटिन्यू करता है तो मार्केट जो आज का टॉप है और ये जो 25,000 की रेंज है इसके बीच में कहीं ओपन होगा। और मार्केट को अगर हम कहें कि बुल मार्केट में चेंज होना है तो 25,110 को कल ही ब्रेक कर देना चाहिए, पहले 1 घंटे में। अगर मार्केट फिर से इसी रेंज के अंदर चलता है तो इसका मतलब है केवल एक पुल बैक है। जो करेक्शन चल रहा था केवल उसका एक पुल बैक है, ठीक है। अगर 25,111 को या तो ओपनिंग के साथ ही ब्रेक कर दे या रेंज में ओपन होने के बाद दोबारा से मार्केट ऊपर की तरफ चले और पहली बार में ही ये जो 25,110 का जो टॉप बनाया है आज उसे ब्रेक कर दे, ठीक है। यहाँ पे अगर मार्केट रेंज लेने की कोशिश करता है या फिर से कोई पीक बनाता है आज के टॉप के पास, इसका मतलब है केवल ये पुल बैक है, ठीक है। तो मार्केट के बिहेवियर को समझो। हम पूरी कोशिश करते हैं पूरी डिटेल में किस किस तरीके के पैटर्न बना सकता है, किस किस तरीके से मार्केट चल सकता है और क्या काम कर सकता है, ठीक है। और अगर ये पैटर्न को फॉलो करेगा तो इसे क्या करना चाहिए वो पूरी डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हमने फाइनल सपोर्ट बता दिया, हमने बता दिया कि अगर मार्केट को बुल रहना है, जो पैटर्न बनाया अगर उसे फुल बुल की तरह, केवल पुल बैक नहीं फुल बुल की तरह काम करना है तो 25,111 को कल ब्रेक कर देना चाहिए, वो भी क्लियरली, ठीक है। यानी कि जो कैंडल इसके आसपास शुरू होगी उस कैंडल को बिना एक भी कैंडल का मतलब 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए जो इसके आसपास ओपन होगी, या इसके नीचे से जो भी अगर इसके आसपास कैंडल गई, अगर वो यहाँ पर रुकती है तो ये फिर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। इसे क्लियरली क्लोजिंग देनी चाहिए कल इसके ऊपर, तभी हम कहेंगे मार्केट बुल, ये पुल बैक नहीं बुल ट्रेंड में रिवर्स हुआ है, केवल पुल बैक के लिए रिवर्स नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम पूरा सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मार्केट का बिहेवियर और किस तरीके से पूरा बुल हो सकता है या किस तरीके से फिर से केवल पुल बैक और रेंज में रह सकता है वो हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं निफ्टी में। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। और मैं हमेशा अभी कह रहा हूँ कि मार्केट जो है सबसे पहले जो पैटर्न बना रही है वो बैंक निफ्टी में बना रही है बुल का, ठीक है। निफ्टी में हमने कहा था यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बनाया बुल का, और हमने यहाँ पे कहा था ये रेजिस्टेंस है और मार्केट अगर किसी भी तरीके से सपोर्ट लेगा तो यहाँ ले सकता है, अगर ब्रेक हो गया तो बैंक निफ्टी ही एडवांस सेटअप या पैटर्न बना सकता है बुल के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मार्केट ने क्या किया, जो हमने कल का मेजर रेजिस्टेंस बताया था 56,500 8-10 के आसपास, मार्केट ने उसे क्लोज किया और ऊपर की तरफ जो है कंटिन्यू किया। अब ये जो पैटर्न बना है ये बता रहा है कि मार्केट बैंक निफ्टी का जो फाइनल सपोर्ट है, यहाँ पे भी हम ट्रेंड लाइन लगा लेंगे, ठीक है। ये है 56,760 के आसपास, ठीक है। 56,760 हम यहाँ पे सपोर्ट, ठीक है, मान के चल सकते हैं अगर ट्रेंड कंटिन्यू करना है, ठीक है। हम हमेशा रूल्स के
पैटर्न की सेटअप्स की बात करते हैं, वेव के ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है, केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए। मैं फिर से डिस्क्लेमर बता दूं, हम यहाँ पर केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए, हम किसी को कोई बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते, इसलिए पूरी डिटेल के साथ कैंडल पैटर्न, इम्पल्स, वेव, सेटअप्स और बिहेवियर का डिस्कशन करते हैं, जिससे कि आप उससे कुछ सीख सको और अपने रूल्स बना सको, जिस पे आप अपने डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है, और ये जो है कल का, जो आज का टॉप है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट का जो करंट बिहेवियर है, मार्केट इसी की रेंज में ओपन हो सकता है, और मार्केट को जैसे मैं निफ्टी में कह रहा हूँ कि ये जो आज का टॉप है, इसे बिना किसी लाग लपेट के ब्रेक कर देना चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर काम करता है आधा दिन भी, मैं 1-2 घंटे की बात कर रहा था ब्रेक होने की, ठीक है, इतने में हो जाना चाहिए, जो कि हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि मार्केट की प्रोबेबिलिटी है। हम कुछ भी 100% नहीं बात करते, क्योंकि कोई भी पैटर्न हो, अगर 70% काम कर रहा है और आपके रूल उस पैटर्न पर बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं और सख्त हैं, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है जो वो इम्प्रूव होगी, ठीक है, सक्सेस रेशियो इम्प्रूव होगा। हम केवल इसकी बात करते हैं, इम्प्रूवाइजेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, सक्सेस रेशियो, रूल्स, पैटर्न। अगर मार्केट दोनों के लिए है, अगर मार्केट को जो करंट बिहेवियर चल रहा है, अगर उसके बाहर निकलना है, तो मार्केट कल गैप अप ओपनिंग देगा। अगर मार्केट को फुल बुल ट्रेंड में जाना है, ठीक है, उसके लिए दो नियम है। पहला, या तो मार्केट इसे ब्रेक करने में कोई संकोच ना करे, लगातार ग्रीन कैंडल दे और ऊपर की तरफ निकल जाए, ठीक है। कोई भी इसके नीचे, अगर इसकी रेंज के अंदर कोई भी इवनिंग स्टार, एंगल्फिंग या कोई भी ऐसा पैटर्न दोबारा से इसकी रेंज के आसपास बनता है, इसका मतलब है ये केवल पुल बैक है और मार्केट एक ही इसी रेंज में रहने की कोशिश करेगा, थोड़ा बहुत बाहर जा सकता है या रेंज में रहेगा, ठीक है, मतलब फिर ब्रेक नहीं करेगा। लगातार ग्रीन कैंडल, अगर बुल है तो लगातार ऊपर की तरफ चलते जाना चाहिए, कोई लाग लपेट के बिना इसे ब्रेक करना चाहिए, ठीक है, बिना किसी कंफ्यूजन के। ऐसा लगेगा कि अगर मार्केट बुल में है, कि अगर आपने नहीं कोई डिसीजन लिया तो आपको लगेगा कि छूट गया सब कुछ। मार्केट को अगर बुल का बिहेवियर ही है, ठीक है, कंफ्यूज करके इस तरीके से भागेगा कि आपको लगेगा कि सब कुछ छूट गया मेरे से, ठीक है। बट हम यहाँ पर हमेशा बात करते हैं कि कभी केवल रूल्स की बात करते हैं। देखो, अगर हम निफ्टी, तो हमने सबसे पहले हम रेजिस्टेंस, सपोर्ट, फाइनल, इसके बीच में और रेंज में ओपन होगा तो मार्केट को क्लियरली ब्रेक करना चाहिए, जो आज का आई है, तभी बुल पैटर्न कहलाएगा। अदरवाइज केवल पुल बैक है और फिर से रेंज में काम करके नीचे की तरफ चलेगा, ठीक है। तो हम हमेशा कंडीशन की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी की, और किस तरीके से मार्केट करता है। अगर इस पे ध्यान नहीं दोगे तो इमोशनल कभी भी अटैच मत हो किसी भी पैटर्न के साथ, ठीक है। इसलिए हम बात करते हैं कि अगर ऐसा होता है तभी ऐसा होगा, ठीक है। तो हम दोनों के लिए डिस्कस कर चुके हैं। अगर मार्केट को फुल बुल पैटर्न करना है और करंट बिहेवियर जो 15-20 दिन से चल रहा है उसे अगर चेंज करना है, ये जो रेंज का और करेक्शन का मार्केट चल रही है, तो मार्केट को कल गैप अप ओपनिंग दे देनी चाहिए, पहला, अगर फुल बुल है। दूसरा, मार्केट रेंज में ओपन होकर, ठीक है, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी लाग लपेट के, इसे जो टॉप बनाया है, दोनों आज का टॉप है बैंक निफ्टी में, उसे ब्रेक कर देना चाहिए और वापस
नहीं मुड़ के देखना चाहिए इस सब इसके रेंज में, ठीक है। केवल और केवल दो बिहेवियर हैं मार्केट को अगर बुल पैटर्न में पूरा कन्वर्ट होना है, ठीक है। अभी हम केवल जो मार्केट का बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि ये एक पुल बैक हो सकता है अगर रेंज में फंस गया, एक भी दिन के लिए रेंज में फंस गया ना, नहीं निकला कल, तो ये केवल पुल बैक है, ये मैं कह सकता हूँ प्रोबेबिलिटी के बेस पर, ठीक है। जो पैटर्न और जो बिहेवियर मार्केट दिखा रही है पिछले 20 दिनों में उसके बेस पर मैं कह सकता हूँ कि केवल ये फिर पुल बैक होगा और ये पुल बैक का जो ब्रेकआउट है फिर से नीचे की तरफ ही होगा, ठीक है। तो अगर ये पूरी डिटेल आपको जो हम पैटर्न सेटअप्स इम्पल्स वेव के साथ और बिहेवियर के साथ डिस्कस करते हैं, अगर ये पूरी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।